हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट ट्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 7 आईसीएसई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 5 एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 5.1 आज हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी की सोल्यूशंस के वीडियोज़ प्रोवाइडेड हैं, तो बाकी के आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ इसमें एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई नंबर खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई होता है उसको हम पावर में लिख सकते हैं। जैसे कि इफ़ अ नंबर ए इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स, देन a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n टाइम, तो हम क्या लिखेंगे a की पावर n। जहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है दैट इज़ a इज़ कॉल्ड बेस, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, n क्या है, इसका एक्सपोनेंट या फिर हम इसको कहेंगे पावर। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, a रेज टू द पावर n। ठीक है, a रेज टू द पावर n। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू 5 × 5 × 5 हमें करना है। ठीक है ना, तो 5 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 3। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करें, सो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 2 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बार बार लिखने की बजाय 2 रेज टू द पावर 6 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर बेस क्या हो गया, 5, बेस इज 5, 3 इज पावर या फिर हम इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर बेस कितना हो गया, 2, और पावर कितनी हो गई, 6। ठीक है, और इसको रीड क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर 6 या फिर 5 रेज टू द पावर 3। ठीक, आप चाहें तो इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 रेज टू द पावर 3 मतलब 5 5 25, 25 5 इज 125। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 इज 64। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ इंडिकेट करना चाहूँगी। अगर हम -1 की पावर इवन रखते हैं, जैसे कि 2 4 6, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम -1 की पावर ऑड रखते हैं तो हमारा आंसर -1 आएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस की पावर अगर इवन है, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है और उसकी पावर इवन नंबर है तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर हम -2 × -2 करें, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 2 4। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 की पावर 2। ठीक, -3 × -3 × -3, इसको कैसे लिखेंगे, -3 की पावर 3। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस माइनस इज अगेन माइनस, सो 3 3 9, 9 3 27, सो -27 इज द आंसर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द बेस एंड एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ द फॉलोइंग। 4 टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3, तो 4 क्या हो जाएगा इसका, बेस, तो बेस हो गया इसका 4, और पावर हो गई इसकी 3। -9 रेज टू द पावर 2, तो इसका बेस हो जाएगा -9 और पावर हो जाएगी 2। -20 रेज टू द पावर 3, सो बेस इज
-20 and power is 3. -1/2 raised to the power 4. So base तो हमारा -1/2 हो गया और पावर हो गई हमारे पास 4. -7/3 रेज टू द पावर 2. इसको हम -7/3 का स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं. सो बेस इज -7/3 एंड पावर इज 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. तो ए पार्ट है 7 का क्यूब, मतलब हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 7s are 49, 49 7s are is 343. 6 raised to the power 4, so 6 into 6 into 6 into 6. 6 6 are 36 and 6 6 are 36. 36 into 36 is 1296. Next we have -11 का स्क्वायर, so -11 into -11. सो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, हमारा आंसर पॉजिटिव होगा. और यहाँ पर 11 11 इज 121. 4/7 रेज टू द पावर 4, सो 4 into 4 into 4 into 4 अपॉन 7 into 7 into 7 into 7. So 4 4s are 16 and 4 4s are 16. 16 16 is 256. एंड 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2401. नेक्स्ट इज -4/5 रेज टू द पावर 3. सो -4/5 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 मल्टीप्लाइड बाय -4/5. इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं और यूज़ कीजिए ब्रैकेट. नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये ऑड पावर है, तो पहले ही मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगा देती हूँ. 4 4s are 16, 16 4s is 64, 5 5s are 25, 25 5s is 125. So your answer is -64/125. Next we have -2/7 to the power 2. So -2/7 into -2/7. एक तो पावर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और मतलब इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा. 2 2s are 4 and 7 7s is 49. So 4/49 is the answer. Next we have 1/5 raised to the power 5. So 1/5 into 1/5 into 1/5 into 1/5 into 1/5. In all multiplication we'll get 1/3125. Next is -12 to the power 3. So -12 into -12 into -12. So minus minus plus plus minus is again minus. 12 12 is 144 and 144 into 12 is 1728. Next is -2/-5. तो आप यहाँ पर देखिएगा -2 into -2 into -2 -5 into -5 into -5. तो ऊपर तो -8 और नीचे भी -125. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको काउंट करना है सेम काइंड ऑफ टर्म्स. तो m m m इंटू m इंटू m 6 टाइम्स है, तो हम m की पावर 6 लिख सकते हैं. m रेज टू द पावर 6. 1 2 3 4 टाइम्स -5 रिपीट है, सो -5 रेज टू द पावर 4. नेक्स्ट वी हैव 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 5. तो हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3. सिमिलरली -2 3 टाइम्स है, -2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 2. Next we have -5 and 11. So -5 raised to the power 2 and 11 raised to the power 3. And here we have 4 times 2/5. So 2/5 whole raised to the power 4. तो इस तरीके से आपको ये आंसर्स प्रेजेंट करना है. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन.
तो यहाँ पर हमको 49 के फैक्टर्स करने होंगे, फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख पाएंगे। 49 के फैक्टर्स 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो हम इसको लिख पाएंगे 7 इंटू 7 एज 7 रेज टू द पावर 2। 16 माइनस 16 बाय 625 है, तो 16 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, मतलब हमने 4 टाइम्स लिखा। ये नेगेटिव साइन है, सो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 टाइम्स। एंड नाउ 625 के फैक्टर्स 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जिसको हम लिख पाएंगे एज -2 बाय 5 रेज टू द पावर 4, ठीक। -343, सो -7 इंटू -7 इंटू -7, तो हम इसको लिख पाएंगे -7 रेज टू द पावर 3। 3125, 3125, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, अगेन 5 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, 5 25 टाइम्स 5 5 टाइम्स 5 1 ज़ा। तो ये कितने बार हो गया? 5 टाइम्स हो गया। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 टू द पावर 5। नेक्स्ट इज 81 बाय 16। 16 के ऑलरेडी मैं फैक्टर्स कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 81 के भी मैं फैक्टर्स कर देती हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा। सो ये 4 टाइम्स 3 लिखेंगे हम। सो इट विल बी 3 बाय 2 रेज टू द पावर 4। सिमिलरली -27 को हम लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3, और 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। सो इट विल बी -3 बाय 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट इज 256। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमको -2 लिखना है। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार और। सो -2 टू द पावर 8। नेक्स्ट इज 512। 512 इसका ही डबल होता है, तो 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बार 2 और आ जाएगा, मतलब 2 टू दी पावर 9। तो इस तरीके से आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर आपको दो नंबर्स गिवन है, इनको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 5। अगर हम 5 टू द पावर 3 को सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा इज़ 125। एंड 3 टू द पावर 5 अगर सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा इज़ 81, 81 इंटू 3 इज़ 243। तो आप देख सकते हैं 3 की पावर 5 की वैल्यू ज़्यादा है 5 की पावर 3 से। सो वी कैन राइट देयरफॉर 5 रेज़ टू द पावर 3
is less than 3 raised to the power 5. Next we have 2 to the power 6 और 6 to the power 2. 2 to the power 6 को हम सॉल्व कर देते हैं. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. And 6 to the power 2 मतलब 6 into 6 that is 36. तो आप यहाँ देख सकते हैं 64 is greater than 36. So therefore 2 to the power 6 is greater than 6 to the power 2. Next is 4 to the power 5 और 5 to the power 4. तो 4 to the power 5 हम सॉल्व कर लेते हैं. 4 into 4 into 4 into 4 into 4. तो ये आ जाएगा 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256 and 256 into 4 is 1024. 5 to the power 4. So 5 into 5 into 5 into 5. 5 5s are 25, 25s is 125, 125 into 5 is 625. तो आप यहाँ देख सकते हैं 1024 is greater. So 4 to the power 5 is greater than 5 to the power 4. ठीक. Next is 3 to the power 4 और 2 to the power 3. So 3 to the power 2 के लिए 3 into 3 that is 9. And 2 to the power 3 के लिए 2 into 2 into 2 that is 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो आप देख सकते हैं 9 is greater, so therefore 3 to the power 2 is greater than 2 to the power 3. तो इस तरीके से वैल्यू निकाल कर आपको ये सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इवैल्यूएट. ए पार्ट इज -5 to the power 3 into 2 to the power 2. So -5 into -5 into -5 into 2 into 2. तो पहले तो हम साइन देख लेते हैं. माइनस की पावर ऑड है मतलब 3 ऑड नंबर है तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा. अगर हम ऐसे भी देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव. 2 2s are 4, 4 5s is 20 and 25s is 100. 100 into 5 is 500. Next is -2 into -2 into -2 into 10 into 10. तो नेगेटिव की पावर ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 10s are 80 and 80 into 10 is 800. So -800 is the answer. Next we have -3 into -3 into -3, -2 into -2 into -2. अब हम यहाँ देखेंगे कि ये तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. काउंट कर लेते हैं नेगेटिव नंबर. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, इवन है 6 तो पॉजिटिव नंबर आएगा हमारे पास. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 into 27 is 216. नेक्स्ट -1 की पावर 24 विच इज़ एन इवन नंबर तो -1 का आंसर पॉजिटिव 1 हो जाएगा. प्लस अगर हमारे पास -1 की पावर कैसी है, ऑड नंबर है तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा. सो 1 प्लस माइनस इज -1 सो योर आंसर इज 0. नेक्स्ट इज -1 to the power 45. 45 इज ऑड नंबर. ऑड नंबर मतलब -1 ही आएगा. यहाँ पर है माइनस. अगेन -1 की पावर ऑड नंबर 15 सो इट विल बी अगेन नेगेटिव. सो -1 माइनस माइनस इज +1 विच इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट वी हैव -3 into -3 into 10 into 10 into 10. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव की पावर कितनी है, even number, so it will be positive. 3 3s are 9, 9 into 10 is 90, into 10 is 900, into 10 is 9000. So your answer is 9000. So इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज
एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स 200। तो हम 200 के यहाँ फैक्टर्स कर लेते हैं। 200 टाइम्स चला जाएगा, 2 में ये 50 टाइम्स चला जाएगा, 2 25 टाइम्स, 5 5 सा 5 1 सा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 2 3 इंटू 5 टू द पावर 2। 5 2 टाइम्स लिखा है। नेक्स्ट इज 1125। 1125 के हम फैक्टर्स कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 सा, 5 4 ज़ा 25, 5 सा, 5 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। So we have this as 5 into 5 into 5 into 3 into 3. So 5 to the power 3 into 3 to the power 2. Next is 1800. 2 9s are 18. 2 4s are 8. 2 5s are 0. 2 2s are 2 2s are 2 5s are 5 4s are 25, 5s are 5 9s are 45, 3 3s are 3 1s are. So 2 into 2 into 2, 5 into 5 and 3 into 3. So 2 to the power 3 into 5 to the power 2, 3 to the power 2। इस तरीके से आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज 2744। 2744। 2 1s are 2 3s are 2 7s are 2s are 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 6 are 2 3s are 2 4s are 2 3s are 7 4s are 28, 7 9s are 7 7s are 7 का 343 होता है। आप याद कर लीजिए, क्यूब में भी हमने ये बहुत बार पढ़ा था। 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। सो दीज आर दी एक्सपोनेंशियल पावर प्रोडक्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस 3125 एज दी पावर विथ बेस 5। तो हम 3125 के तो पहले फैक्टर्स कर देते हैं। 3125, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 ज़ा। तो ये आ जाएगा 1 2 5 टाइम्स। सो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 5, जिसमें कि बेस हमारा 5 है। सो योर आंसर इज 5 टू द पावर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्रेस -2401 एज द पावर विद बेस -7। तो पहले तो हम 2401 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 7 3s are 21, यहाँ बचेगा 2, 7 2s are and then again 7 2s are 14, 7 3s are 21, 30 बचेगा यहाँ पे। 7 4s are 28 and 7 3s are, फिर 7 49 टाइम्स, 7 7s are 7 1s are। तो हम यहाँ लिख पाएंगे -2401 एज -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, दैट इज -7 टू द पावर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस 729 एज द पावर विद बेस 3। तो 729 के हम फैक्टर्स कर देते हैं। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 3 8s are 3 1s are 3 2s are 3 7s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are। सो 1 2 3 पेयर्स हमारे पास आ गए। तो 729 को हम लिख सकते हैं एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 एज अ बेस टू द पावर 6। 3 to the power 6 is the answer. Question number 11. Simplify 2 by 5 to the power 4, 15 by 8 to the power 2 and -5 by 3.
So 2 by 5 into 2 by 5 into 2 by 5 into 2 by 5 into 15 by 8 into 15 by 8 into minus 5 by 3. 2 4s are 8, 2 2s are 2 1s are 2 4s are 5 1s are 5 3s are 5 3s are 3 1s are. तो हमारे पास एक तो निगेटिव बचा है न्यूमरेटर में सिंगल नंबर 3. यहाँ बचा है 5 और 4. 5 4s is 20, that is minus 3 by 20 is the answer. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और अपने जो भी क्वेरीज हैं वो और अच्छे से पूछ पाएंगे. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.